आकाशिक रीडिंग से ये देखा जा सकता है कि व्यक्ति आने वाले एक टाइम में करोड़पति बनेगा। बिल्कुल। क्या आपने अपना पास्ट लाइफ देखा है? हाँ, बिल्कुल देखा है। चलो मैं शॉर्ट में पूछता हूँ, अच्छे कर्म करे थे या बुरे कर्म करे थे आपने? नहीं, अच्छे भी करे थे और बुरे भी करे थे। जैसे अंबानी है, बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे होंगे। बिल्कुल करे, 100%, 1000% करे होंगे। और जो आज के टाइम में बहुत गरीब है, उसने अपने पास्ट लाइफ में बुरे कर्म करे होंगे। 100%। कर्मों के अकॉर्डिंग ही तो डिसाइड होता है ना। कर्जे से लोग बहुत परेशान हैं। 11 बुधवार अगर आपने ये मिक्स करके गाय को खिला दिया, मैं दावा कर रही हूँ, आप मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, कर्जा उतरने का रास्ता बनेगा। जैसे आपने कर्ज की रेमेडी बताई है, हमें किसी को पैसा चाहिए तो उसके लिए भी कुछ रेमेडीज दो। पैसा आने के लिए बहुत बेस्ट रेमेडी मैं देने वाली हूँ आपके व्यूअर्स को, और ये 1000% काम करती है। चांदी की एक डिब्बी ले लीजिए। मैम आजकल वैसे ना प्रिडिक्शन बहुत वायरल हो रही है। तीसरा विश्व युद्ध है, ये भी कंफर्म है कि 2025 से लेकर 27 के बीच में ये होगा ही होगा। विश्व युद्ध हो सकता है, होगा ही होगा, कंफर्म है ये। दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज है हमारे साथ अंशु मल्होत्रा जी, जो कि एक आकाशिक रीडर है, एक एस्ट्रोलॉजर है। तो मिलते हैं अंशु मैम से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। सबसे पहले तो जय श्री राम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया मैम, कोई दिक्कत तो नहीं आने में? नहीं, कुछ नहीं, सब बढ़िया। मैम मैं चाहता हूँ आप हमारी ऑडियंस को कुछ अपना जेनरिक इंट्रोडक्शन दें। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अंशु मल्होत्रा, दिल्ली से, आकाशिक रीडर, लाल किताब एस्ट्रोलॉजर। तो मैम जैसा कि आकाशिक रीडिंग, ये आकाशिक रिकॉर्ड होता क्या है, आकाशिक रीडिंग क्या होती है, और ये हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डालता है? देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, कहीं ना कहीं हमने जो कर्म करे होते हैं इस बर्थ में या उससे पहले बर्थ में, तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा, अच्छा, जो कि हमने पहले भी कई बार सुना है अपने बड़े बूढ़ों से। दादी नानी हमेशा अपनी कहानियों में एक जिक्र करती हैं चित्रगुप्त जी का, कि अच्छा करोगे तो वो भी लिखा जाएगा और बुरा करोगे तो भी लिखा जाएगा। तो ये वही आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि आकाशा में एक ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ हमारे आपके सभी के रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा, तो मैम जैसे हमारी लाइफ में कोई भी घटना प्रेजेंट लाइफ में घटती है तो पहले से लिखी होती है उसमें? बिल्कुल, वो तय है। अच्छा, हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही तो तय होता है ना सब कुछ, क्योंकि कर्म प्रधान है। जैसा हमने कर्मा करा है उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ बुरा होने वाला है, सपोज करिए कि कोई एक्सीडेंट ही होने वाला है, तो वो भी तय है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं वेस्ट बंगाल के, उन्होंने अपना रिकॉर्ड ओपन करवाया था ये कह के कि मैम मैं अपनी सोल की जर्नी जानना चाहता हूँ कि क्या जर्नी है, क्योंकि मुझे इस लाइफ में अपनी सब कुछ अच्छे से मिला है, कोई ऐसी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई ना कोई मेरी सोल की जर्नी रही होगी जो मेरा यहाँ जन्म हुआ। तो जब हम उनके रिकॉर्ड्स ओपन करने गए, उनकी सोल की जर्नी हमें पता लगी कि क्यों यहाँ आए हैं, क्या रीज़न है। साथ में फ्यूचर का एक विज़न दिखा कि वो कहीं जाने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं बाय कार, तो उनका वहाँ एक्सीडेंट होने वाला है। अच्छा, ये रीडिंग में आया विज़न रिकॉर्ड ओपन करने पर एंजल्स की तरफ से हमें दिखा। अच्छा, तो जब बाय कार वो जाने वाले हैं और एक्सीडेंट होने वाला है, तो उसकी रेमेडी हमने जब पूछी कि एंजल्स ये दिख रहा है इसका ऐसे, तो इसको रोका भी जा सकता है, पूरा नहीं ख़त्म होता, 100% कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती, बट उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो उन्होंने बोला कि ये माँ काली को मीठे पान का भोग लगाएं, तो इन पर जो ये संकट आने वाला है ये टल जाएगा। अच्छा, और क्लाइंट को जब मैंने बोला कि आप नेक्स्ट मंथ कहीं ट्रैवल करने वाले हैं कार से, बोले हाँ, तो मैंने कहा आपके पास वाइट कलर की कार है? तो वो खुद भी शॉक्ड हो गए कि मैम आपको कैसे पता? मैंने अभी ना लास्ट मंथ ही परचेज करी है, अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। न्यू कार थी उनके लिए? बिल्कुल न्यू कार थी। तो बोले हाँ, मुझे अपने फैक्ट्री के काम से कहीं जाना है। तब मैंने उन्हें ये बोला कि आप जब जाओगे तो सैटरडे के दिन माँ काली को मीठे पान का भोग लगा कर जाना। ओके। तो जो संकट मुझे कुछ दिखाई दिया है वो नहीं होगा। वहाँ से आने के बाद उनका मेरे पास वापस कॉल आया कि मैम एक्सीडेंट होते होते बचा, बहुत मामूली सी चोट लगी, बट ऐसा कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ।
तो रिकॉर्ड्स में डिपेंड करता है कि अगर कोई बहुत ही प्योर सोल है तो हमें उसका एक अच्छा विजन हेल्प के लिए दिख जाता है। अच्छा, ठीक है, कि इसके साथ ये होने वाला है और इसे ऐसे रोका जा सकता है, तो उस तरह हम उनके एक्सीडेंट को रोक पाए। मैम जो हमारी सोल होती है, जैसे आत्मा सोल एक ही चीज़ बिल्कुल होती एक है, ही चीज़ है। तो उसका कनेक्शन आकाशिक रीडिंग से होता है पूरा पूरा। हाँ जी, ये मतलब कैसे होता है ये? देखिए हमारी जो सोल है, ऐसा तो नहीं है ना कि बस ये जन्म लिया उसके बाद सोल खत्म हो गई। आत्मा तो अमर है, कभी नहीं मरती, किसी और फिजिकल बॉडी में तो जाएगी ना वो जन्म लेने के हाँ लिए। जी। और वो डिसाइड कैसे होता है कि जो उसने कर्मा करे हैं ओके, उसके अनुसार उसका अगला बर्थ तय किया जाता है। ठीक है। उसको ये ऑप्शन दिए जाते हैं कि मदर फादर अपनी फैमिली चूज करने के, लेकिन चूज करने के ऑप्शन उसके पास उतने ही होते हैं जैसे उसने कर्मा करे होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस जन्म में बुरे कर्म करें और सब बेस्ट फैमिली उसे दे दी गई, नहीं। ओके। फैमिली भी उसके कर्मा के अकॉर्डिंग ही उन्हें चूज करने के लिए दी ओके। जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो आप खुद सोचिए, कोई अमीर कोई गरीब क्यों होता? सारे इक्वल होते, सारे या तो अमीर होते या गरीब होते, बिल्कुल मैम। किसी को पैसे की परेशानी नहीं देखनी हाँ जी। पड़ती। लोगों के ऊपर इतना कर्जा है, लोग इतने परेशान हैं, ये सब फेस नहीं करना पड़ता। तो हमारी सोल जो कभी नहीं मरती, ओके। फिजिकल बॉडी उसकी बार बार चेंज होती है और उसको उसके कर्मा के अकॉर्डिंग ही वो फिजिकल बॉडी मिलती है। ओके मैम, आकाशिक रीडिंग से हम अपने कितनी पास्ट लाइफ देख सकते हैं? देखिए आकाशिक रिकॉर्ड्स अगर हम किसी भी क्लाइंट का ओपन करने जाते हैं, ये डिपेंड करता है कि उसका क्या क्वेश्चन है। सपोज़ करिए कि वो अब एक मेरे पास लेडी आई थी, उनकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी ठीक है। कि मैम मैं कुछ भी अच्छा करूं, कितना ही एफर्ट करूं, बट मैं अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा नहीं कर पा रही हूं। बिल्कुल। तो उनके जब हम रिकॉर्ड्स ओपन करने गए तो रिकॉर्ड्स ओपन करने पर हमें ये पता लगा कि पिछले 5 जन्म से ये हस्बैंड वाइफ की ही सिचुएशन है, यही हस्बैंड यही वाइफ। पिछले Same. 5 जन्म देख लिया आपने उससे आकाशिक हाँ, रीडिंग से? रिकॉर्ड से ये पता लगा, एंजल्स ने रिकॉर्ड ओपन करने अच्छा, पर ये अच्छा। बताया कि ये पिछले 5 जन्मों से यही पे कर रहे हैं। अच्छा। अब पे करने का कारण क्या था कि इतनी वर्ष यहाँ पर मैरिड लाइफ वो है और खत्म ही नहीं हुआ कर्मा, तो कुछ तो करा होगा, इसका मतलब 5 जन्मों से उनकी दिक्कतें चल रही हैं चल रही हैं। सेम और ऐसे दोनों हस्बैंड वाइफ है 5 जन्मों से। हाँ, क्योंकि कर्मा पूरा नहीं हुआ। अच्छा। कर्मा कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक कर्मा कंप्लीट नहीं होगा, आप उस कर्मा को पे करने बार बार आएंगे ना, बार बार जन्म लेंगे, उस इंसान से आपका कोई ना कोई कनेक्शन बनेगा। ठीक तो है। वो लेडी वही करने आ रही थी बार बार। अच्छा। तो देखो ये तो हमने उन्हें बताया ही बताया, और कर्मा अगर आप सुनेंगे ना तो कोई बहुत ऐसा नहीं था, बट कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने बहुत सारा कुछ गलत कर देते हैं। जैसे कभी होता है कि हमारे कोई मांगने वाला कोई साधु संत आ जाते हैं ना, बिल्कुल। और हमें या तो हम खुद गुस्से में हैं या हमें देना नहीं है उन्हें कुछ, तो बहुत ज़्यादा उस लेडी ने इंसल्ट करके उन्हें खाना मांगा था। सिर्फ ओके। इंसल्ट करके खाना तो दिया, बट इंसल्ट करके दिया। हाँ। तो आप ये देखिए, उसके बाद से एज अ हस्बैंड वाइफ वो उसी चीज़ को फेस कर रही थी, क्योंकि उन्होंने जो मुझे अपनी सिचुएशन बताई थी कि बहुत ज़्यादा मेरे को अब्यूज़ करना, हर चीज़ के लिए मुझे ताना देना कि मैं ये कर रहा हूँ, एहसान जताना, खाना का भी एहसान जताना, तो कहीं ना कहीं वो उनका कनेक्ट था, जो उन्होंने किया था वो उन्हें वापस मिल रहा था। अब एंजल्स ने उसका फॉरगिव करने का ही सिर्फ एक रास्ता बताया ओके। कि फॉरगिव करें और बेस्ट कर्मा करें, क्योंकि कर्म से ही आप कर्म को काट सकते हैं। बिल्कुल मैम। ये तो गीता में भी लिखा है, श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि कर्म प्रधान है। अगर आप कर्म करते हो तो आपके कर्मा कट जाएंगे। 100% ऐसा नहीं है कि जो लिखा हुआ है हमारे रिकॉर्ड्स में वो खत्म हो जाएगा, लेकिन कम से कम आपको 80-90% रिलीफ मिल जाएगा उससे। मैम कह सकते जैसे आजकल हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, तो कह कहीं सकते हैं पास्ट बिल्कुल लाइफ? कह सकते हैं। देखो आप अच्छा कर रहे हो अपनी साइड से, आप सोच रहे हो मैं अच्छा कर रहा हूँ, पूरी प्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप को निभा रहा हूँ, कहीं कुछ गलत नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कर्मा है ना आपका। ये इंसान आपकी लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर लिखा गया है, तो कहीं कोई कर्मा कनेक्टेड है। ओके। बिना कर्मा के कुछ नहीं है। अगर कुंडली में हमारे ग्रह भी
प्लेसमेंट होती है, हम बोलते हैं कि ये गलत हाउस में बैठा है, इसकी महादशा गलत चल रही है, आप इस वजह से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ओके, बोलते हैं हम लोग ये हाँ जी, चीज़। जी। लेकिन वो प्लेसमेंट होती कैसे है? हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग। ओके, हमने जो पास्ट लाइफ में, अपने लास्ट बर्थ में या उससे पहले किसी बर्थ में जो भी हमने कर्म करे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी कुंडली डिसाइड होती है। ओके, तभी तो किसी की महादशा इतनी अच्छी होती है कि वो ऊंचाइयां छू लेता है, हाँ। किसी की महादशा ऐसी होती है कि वो बिल्कुल ज़मीन पर आ जाता है। ठीक है। तो ये डिसाइड होता है हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग, और वही कर्मा आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम देखते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड कोई भी मतलब रीडिंग कर सकता है या फिर हर कोई कर सकता है इस चीज़? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो ऐसा नहीं है, ऐसे तो सभी लोग कोई भी किसी की भी, पहली बात सबसे बड़ी ये है कि किसी का भी रिकॉर्ड ओपन करने के लिए हमें उसकी परमिशन चाहिए होती है, उस बंदे की जिसका करना, हाँ, सपोज मेरा करना है, आप हमें परमिशन देंगे तब हम आपका रिकॉर्ड ओपन कर पाएंगे। हाँ, आपके मदर फादर अगर आपको बिना बताए आपका रिकॉर्ड ओपन करवाना चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने आपसे भी परमिशन नहीं ली, आपके मदर फादर से भी नहीं ली, और हमने आप ऐसे तो फिर हम कभी भी किसी का कुछ भी देख सकते हैं। तो ऐसे मैम मान लो किसी सेलिब्रिटीज का कुछ देखना हो, नहीं देख सकते ना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नहीं, जब तक उनकी परमिशन हमें नहीं मिलेगी। अच्छा, अच्छा, क्लाइंट हमें परमिशन देता है कि मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, तभी ये हो सकता है। तो ये नेचर के खिलाफ भी तो हो सकता है ना मैम, नहीं, कि हाँ, पास्ट लाइफ देख रहे हो आप किसी की, तो नहीं, नेचर के खिलाफ नहीं है? नेचर के खिलाफ कैसे है? कहीं ना कहीं हम पास्ट लाइफ में जा रहे हैं, रिकॉर्ड ओपन कर रहे हैं, उनको गाइडेंस मिल रही है, ओके, हेल्प मिल रही है, ओके, हम उसे बदल नहीं रहे हैं। ओके, हम चेंज नहीं कर सकते ना, हम अपने रिकॉर्ड भी चेंज नहीं कर सकते, किसी और के भी नहीं कर सकते। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर अब एक क्लाइंट है मेरे पास गुजरात के, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही उनका रिकॉर्ड ओपन करा है। हाँ, उन्होंने बोला मैम मेरा साड़ियों का बहुत अच्छा व्यापार था, ओके, चलते चलते मतलब मेरे पे कर्जा चढ़ने लग गया, चलते चलते व्यापार ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे बंद हो जाएगा। तो क्या रीज़न है? मेरे ऊपर लाखों का कर्जा चढ़ गया, जबकि मैं तो पहले भी जैसे काम कर रहा था वैसे ही अब कर रहा हूँ। तो जब हम उनके रिकॉर्ड ओपन करने गए तो रिकॉर्ड में हमें, जैसे हमने सेकंड लास्ट बर्थ तक के रिकॉर्ड हमें एंजल्स ने बताए कि ये फिश का व्यापार करते थे। अच्छा, लास्ट पास्ट लाइफ में अपनी पास्ट लाइफ ओके, में सेकंड लास्ट बर्थ के अंदर। अब कहीं ना कहीं वो डेड था, इतने सारे जीव हत्या का डेड था उनके ऊपर। सेकंड लास्ट बर्थ का भी फिर विजन आया कि इन्होंने एक फ्रॉड कंपनी खोली थी। ओके, जैसे आजकल भी कई जगह होता है ना कि हम पैसा दुगना कर देंगे, चौगुना कर देंगे, ऐसी। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने इस तरीके की एक फ्रॉड कंपनी खोली, किस दिन में पैसा डबल, हाँ, ऐसे ही फ्रॉड कंपनी खोली, और जिस इंसान ने उसमें पैसा लगाया वो उसकी जिंदगी भर की कमाई थी। ओके, उसने अपने बच्चों के लिए एक इन्वेस्टमेंट को निकाल कर वो पैसा लगाए कि मेरा और बढ़ जाएगा। कंपनी फ्रॉड थी, पैसा लेकर ये भाग गए। उस इंसान ने सुसाइड कर लिया। ओके, ठीक है, और उसके बाद उसके वाइफ, उसके बच्चों की बहुत बदतर हालत रही, वो डेड भी इनके ऊपर आ गया, क्योंकि इनके पीछे सुसाइड किया, इनके पीछे उसके बच्चों ने एक बुरी लाइफ को फेस करा। बिल्कुल मैम। तो एंजल्स ने वो रिकॉर्ड्स हमें दिखाए कि अगर इसने उस समय करा था तो आज ये उसे पे नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, पे तो करना पड़ेगा। तो ये कर्जा क्या है? वही तो कर्जा है। आज ये परेशान है कि मेरा चलता हुआ बिजनेस बंद हो रहा है, मेरे ऊपर लाखों का कर्जा चढ़ गया और मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने कुछ लिया नहीं है, कुछ खरीदा नहीं है, कर्जा कैसे चढ़ गया, कुछ गलत भी नहीं करा। क्लाइंट का ये कहना था मैम मैंने तो कुछ गलत भी नहीं करा, पर पास्ट कर्मा तो कोई नहीं जानता ना बिल्कुल कि क्या करा है। तो वहाँ एंजल्स ने हमें हेल्प भी करी, रेमेडी भी आई कि वो चींटियों को आटा डालें। अच्छा, जैसे मीठा हो गया बूरा मिलाकर, बिल्कुल, काले तिल सफ़ेद तिल मिलाकर वो चींटियों को आटा डालें, जिससे कि उनका डेड क्लियर होगा। ये जो कर्मा उन्होंने करे हैं ये क्लियर होंगे। और मैंने उनको ये भी विज़न आया कि उनके घर के पास कोई मंदिर है जिसमें ना, जैसे आपने देखा होगा तिरुपति बालाजी की इस खड़ी मूर्ति होती है ना ब्लैक कलर की, यस, ऐसा विज़न मुझे दिखा। तो तब तक मैं कभी तिरुपति बालाजी गई नहीं हूँ, तो इतना अंदाज़ा नहीं था कि भाई
उन्हें बताया कि आपके मैंने कि घर के पास कुछ ऐसा है क्या मंदिर, वो बोले हाँ मैम है, और वो तिरुपति बालाजी का ही वही स्वरूप है, मूर्ति है पर छोटी मूर्ति है खड़ी उसमें। मैंने कहा ठीक है, आपको वहाँ सफाई करनी है उस मंदिर की 40 डेज तक, झाड़ू मारिए या पोछा मारिए, ये आपको डिसाइड करना है, पर अपना कर्मा क्लियर करना है। मैम आकाशिक रीडिंग से हम मतलब अपने कर्म सारे देख सकते हैं पीछे के, बिल्कुल, अच्छे हो चाहे बुरे हो। अभी मैंने आपको बताया कि कोई जानना चाहते थे कि मुझे सब कुछ मिला है लेकिन मेरी सोल का पर्पस क्या है, तो उनके कर्म तो अच्छे थे, उन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मेरी सोल यहाँ किसी न किसी पर्पस से तो आई है ना। अब उनकी सोल क्या करने आई थी? उनकी सोल करने आई थी बच्चों की हेल्प, क्योंकि वो बहुत सारे NGO से जुड़े हुए हैं और वही काम वो ऑलरेडी कर रहे थे, और सोल का पर्पस भी यही आया। उन्होंने ये चीज़ हमें बताई भी नहीं थी। हाँ जी। तो मैम ये आकाशिक रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी ये अलग कैसे एक दूसरे से? सर अलग ऐसे है कि अगर देखिए हम कुंडली देखते हैं किसी की भी, हम कुंडली से ये तो नहीं बता पाते ना आपने कौन सा कर्मा किया है, ये कैसे बताएंगे? सिर्फ हम ये बताते हैं कि आपने कुछ करा होगा पिछले जन्म में, तभी ये महादशा आपके लिए गलत है, तभी ये ग्रह इस हाउस में बैठा है। हैं, सपोज करिए कि किसी के 6th हाउस में बृहस्पति बैठ जाए या कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए, तो हम कहते हैं ऋण रोग शत्रु का ग्रह हाउस है ये, तो आपको तो प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी, लेकिन ये तो नहीं बता पाएंगे कि करा क्या था। इसीलिए आकाशिक रिकॉर्ड्स अलग है। रिकॉर्ड ओपन करके हमें हेल्प मिलती है, हम रिकॉर्ड से छेड़छाड़ नहीं करते, बदलते नहीं है। छेड़छाड़ तब होती है कि हम उसे बदल दें, हम तो गाइडेंस देते हैं एंजल्स की हेल्प से कि आप ये करके इस कर्मा से बाहर निकल सकते हैं, आप फॉरगिव करिए इससे बाहर निकलने के लिए। इसमें हीलिंग भी होती है, जैसे आकाशिक हीलिंग भी होती है कुछ? आकाशिक हीलिंग देखिए ऐसे होती है कि हीलिंग प्रेयर होती है। सपोज करिए कि हम किसी का कर्मा ओपन करने गए हैं, किसी मतलब कोई क्वेश्चन लेके गए हैं और वहाँ उनका रिकॉर्ड ओपन करने पर आया कि इनको ज़रूरत है हीलिंग की, तो उसमें हम उन्हें हीलिंग एंजल्स जो हमें हीलिंग प्रेयर देते हैं वो हम आगे देते हैं क्लाइंट, उससे हीलिंग होती है। मैम मैं पूछना चाहूँगा कि आपने अपना पास्ट लाइफ देखा है? बिल्कुल देखा है। चलो मैं शॉर्ट में पूछता हूँ, अच्छे कर्म करे थे या बुरे कर्म करे थे आपने? नहीं, अच्छे भी करे थे और बुरे भी करे थे। अच्छा। क्योंकि हर सोल करती है, सारे ऐसे नहीं अच्छे कर आते हैं। अच्छे भी करे थे, अच्छे ऐसे करे थे कि आज अगर मैं स्पिरिचुअलिटी से इतना ज़्यादा कनेक्ट हूँ, तो जब मैंने अपना रिकॉर्ड ओपन करा था तो मुझे ये पता लगा था कि उस समय भी मैं कोई साधना कर रही थी लास्ट बर्थ में, जो साधना मेरी अधूरी रह गई। ठीक है। और शायद उसी को पूरा करने के लिए मुझे ईश्वर ने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर दिया। तो अच्छे भी कर्म उस समय कर रहे थे, जिन्हें हम कंप्लीट नहीं कर पाए, और कुछ बुरे भी करे थे जिसकी वजह से मैंने काफी समय तक हेल्थ इशू फेस करा, बहुत ज्यादा फेस करा। अच्छा। तो बुरे कर्म का वो नतीजा था। बिल्कुल। तो आप इस जन्म में तो बुरे कर्म करोगे नहीं, क्योंकि आपने तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे मैं तो जिसका भी रिकॉर्ड ओपन करती हूँ उन्हें भी यही सलाह देती हूँ और सजेशन देती हूँ कि भाई आपको पता लग गया आपने क्या किया है, तो प्लीज इस डेड को क्लियर करिए। बर्थ हमारा होना है नेक्स्ट, ऐसा नहीं है कि हम मोक्ष पा जाएंगे, है ना, लेकिन जरूर अच्छे में भी तो जा सकते हैं ना। तो रेमेडीज भी बता देती है एंजल्स ही रेमेडी बताते हैं। अच्छा। रेमेडी भी उसमें हमारी कोई पर्सनल नहीं होती। जैसे कुंडली के अकॉर्डिंग सपोज करिए किसी का बुध ग्रह खराब है तो हम उसको सभी को ज़्यादातर वो रेमेडीज रिपीट करते हैं ना, पर आकाशा में ऐसा नहीं होता। आकाशा में हर किसी के रिकॉर्ड ओपन करने पर डिपेंड करता है उसने क्या कर्मा करा है, उसके अकॉर्डिंग रेमेडी आती है। सबकी रेमेडी डिफरेंट होती है। अच्छा, ये मैम पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कुछ होता है क्या? मैंने सुना है इसमें। पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक रिकॉर्ड्स अलग है। अच्छा। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाएंगे तो एक बर्थ देख सकते हैं। अच्छा। लास्ट बर्थ आप देख सकते हैं, लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स में जैसे मैंने आपको बताया हम किसी भी बर्थ तक जा सकते हैं। अच्छा। डिपेंड करता है कि अगर वो पर्सन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसकी मेन जड़ क्या है, अब कितने जन्म पहले उसने उस करा था गलत कर्मा जिसको वो आज फेस कर रहा है, तो उतने ही रिकॉर्ड्स ओपन हो जाते हैं। अच्छा। अब मैंने 5 years हेल्थ इशू फेस करा है,
तो मैंने, आप ये समझिए कि जब मैंने अपने रिकॉर्ड ओपन करे थे कि क्यों 5 इयर्स इतना लंबा मैंने हेल्थ इशू फेस करा, तो मुझे मेरे कम से कम 6 बर्थ जो मुझे जो दिया था, जो मेन प्रॉब्लम थी, जो बहुत ही भयंकर गलत कर्मा था, वो मैंने अपने 6 बर्थ में जाकर देखा था कि मैंने क्या करा था जिस वजह से मुझे ये हेल्थ इशू हुआ है। अच्छा, 6th बर्थ, उसके बाद आपके बीच में कई बर्थ हुए, हाँ, जब जाके आपको ये जन्म मिला है, और उसमें आपने हेल्थ इशू 6th बर्थ के वजह से आपने वो चीज करी है। बिल्कुल। ये तो बहुत लंबी जर्नी ये ऐसा होता है, देखिए सर, ऐसा नहीं है कि जब हम रिकॉर्ड ओपन करने जाएंगे तो हमारे सामने 1 2 3 ऐसे सारे जन्म खुलते, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है, मैंने अभी बताया ना कि मुझे हेल्थ इशू था, मैंने अपने रिकॉर्ड ओपन करे तो मैं ये जानना चाहती थी कि मुझे ये क्यों हुआ। इसकी मेन वजह तो कोई होगी ना, कोई इतना मेजर अगर मुझे हेल्थ इशू है तो कोई छोटा मोटा कर्म तो नहीं होगा, बिल्कुल कुछ तो करा होगा ऐसा। तो उसका वो मेन जो दिखाई दिया था मुझे, वो 6th बर्थ में दिखाई दिया था, उसके बीच के नहीं दिखाई दिए थे। वो बताया गया था कि इस जन्म में आपने ये करा था। मैम, जैसे मैंने ना आजकल बहुत पॉडकास्ट भी देखे हैं, कुछ बंदे ना जैसे बोलते हैं कि कुछ नहीं है आकाश रीडिंग, मतलब फेक है ये सब चीज़ें, तो इसके पीछे का मिथ क्या है और रियलिटी क्या है इसकी? देखिए, मिथ कुछ भी नहीं है, रियल ही है। अगर आकाशिक रिकॉर्ड कुछ नहीं है तो फिर मैं वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करूंगी, सारे मुकेश अंबानी जी क्यों नहीं बने? बिल्कुल मैम। सारे क्यों नहीं बने, मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि सारे क्यों नहीं बने? क्यों लोग परेशान हैं? कोई बिल्कुल ही गरीब है जिसे खाने को भी नहीं मिल रहा, हाँ। और किसी के पास इतना है कि वो वेस्ट भी कर रहा है तो उसे फर्क नहीं पड़ रहा। क्या कर्मा नहीं है? और अगर कर्मा है तो वो कहाँ रिकॉर्ड है फिर? हाँ। कोई तो है ना जो उन्हें ऊपर बैठकर लिख रहा है, उन्हें देख रहा है, बिल्कुल, और उन्हें देखकर लिखकर डिसाइड कर रहा है हमारे नेक्स्ट बर्थ को। कुछ तो है ना ऊपर। तो इसीलिए ये तो मिथ नहीं हो सकता। और आप देखेंगे कि अमेरिका के एक भविष्य वक्ता हैं, एडगर केस, जिन्होंने दावा किया इस चीज का कि आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं। अगर गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो पता लगेगा, और जो मेरे पास आता है उसे तो अपने आप ही प्रूफ हो जाता है ये। क्योंकि जो चीजें हमें क्लाइंट नहीं बताते वो हम उन्हें बताते हैं। अब किसी को किसी अपने कुल देवी देवता का नहीं पता। बहुत लोग हैं आजकल, लोगों को नॉलेज ही नहीं है। फिर ये कहते हैं कि हम परेशान हैं, हमारे घर में परेशानी आ रही है, कर्जा चढ़ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, काम नहीं बन रहे हैं। कुल देवी देवता की कोई नॉलेज नहीं है। मैंने अभी किसी का एक क्लाइंट का, पूना के हैं, उनका ओपन करा। उन्होंने बोला मैम हमें तो हमारा गोत्र भी नहीं पता। अच्छा। क्योंकि सालों पहले हमारी मदर इन लॉ पूना आ गई थी, उसके बाद हम कभी गए नहीं, और हमें इसलिए कुछ नॉलेज नहीं है कि हमारे गोत्र क्या है, कुल देवी देवता कौन है, हमें कुछ नहीं पता है, आप हमें प्लीज़ बताएं। तो उनका रिकॉर्ड ओपन करने पर हमें कुल देवी देवता पता लगे। कुल देवी थी उनकी माँ विंध्यावासिनी। कुल देवता थे टपकेश्वर महादेव। जो आई थिंक देहरादून में। हाँ। अच्छा, लेकिन एंजल्स ने एक चीज़ और क्लियर करी कि इनके जो पूर्वज थे और जो इन जहाँ के ये हैं, जो जिस गांव के ये हैं, वहाँ के लोग ना तो माँ विंध्यावासिनी के जाते हैं, ना माँ टपकेश्वर महादेव पर जाते हैं। वो वहाँ से एक पिंडी लेकर आए हुए हैं, और वो पिंडी उन्होंने एक मंदिर में विराजमान करी है, जिसे वो कुल देवी देवता का रूप मानते हैं और उसी की पूजा करते हैं। चाहे घर में कोई तीज त्योहार हो, शादी ब्याह कोई भी अच्छा वो हो, तो उसी पिंडी की पूजा करी जाती है। अब उन्हें उस जो गांव का नाम था जहां वो पिंडी है, वो नाम भी आया। वो नाम मैं नहीं लूँगी, वो नाम भी आया, और क्लाइंट को हमने बताया। तो वो पूना में कहाँ से आए थे? कर्नाटक से। मेन वो कर्नाटक के थे। तो उन्होंने जब अपने हस्बैंड से, मैम ने बात करी, तो उनके हस्बैंड ने वो नाम भी पूरा कंप्लीट करा कि कर्नाटक के पास एक गांव है जिसका ये नाम मैम बता रही हैं, और वहाँ पिंडी भी है। पिंडी भी है जिसकी हमारे गांव में या हमारे पूर्वज हर शादी ब्याह तीज त्योहार से पहले पूजा करी जाती है। गांव वालों का मानना है कि यही हमारे कुल देवी देव, और यही चीज़ एंजल्स ने बताई। तो इतनी क्लियरिटी मिल रही है, और क्या चाहिए?
मैम हमारे पिछले जन्म की सारी जानकारियाँ इसमें आकाशिक रिकॉर्डिंग में सारी होती है, बिल्कुल होती हैं। हम सब देख सकते हैं सारी जानकारियाँ। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने पहले भी बताया कि हम खुद ही जाके कि हम इस क्लाइंट के खोलने आए हैं और रिकॉर्ड ओपन खोल लिए, नहीं। बिल्कुल। क्योंकि हम भी एंजल्स को कॉल करते हैं वहाँ पहुँचने पर। एंजल्स को बुलाते हैं कि हमारी हेल्प के लिए वो आए, वही हमारी हेल्प के लिए आते हैं और हम उन्हें नाम देकर ये बताते हैं कि इस पर्सन को ये प्रॉब्लम है, ओके। ये सिचुएशन इस समय ये फेस कर रहा है, तो ये क्यों कर रहा है। जब हम उनसे ये क्यों क्वेश्चन आगे करते हैं तब वो रिकॉर्ड ओपन करके हमें ये दिखाते हैं कि ये इसलिए फेस कर रहा है क्योंकि यहाँ इसने ये करा है लेकिन लास्ट बर्थ में कुछ और ही करके आया था। तो इस तरह से रिकॉर्ड कनेक्ट होता है। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने बोला कि मैम मेरा बेटा है 23 साल का, IT सेक्टर में काम करता है, ठीक है, और बहुत मिसबिहेव है, ओके, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि अब्यूज़ भी करता है हमें, और मदर ने तो बोला कि मेरे ऊपर हाथ भी उठा देता है। ओके। तो भाई क्यों, हम तो इसके लिए अच्छा कर रहे हैं और सिंगल चाइल्ड है हमारे लिए ये, तो हम क्यों इतना बुरा इसका बिहेव फेस कर रहे हैं, कोई तो रीज़न होगा। जब उनके रिकॉर्ड ओपन करे गए तो रिकॉर्ड ओपन करने पे आया कि वो जो आज उनका बेटा है, हाँ, वो नौकर था उनके यहाँ, ओके, नौकर था। काम वो ईमानदारी से करता था, दिल से करता था, बहुत अच्छे से करता था, लेकिन मालिक में कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड होता है ना, बेवजह तंग करने का। हाँ, तो मदर से बहुत ज़्यादा रिश्ते उसके ख़राब होने की वजह ये थी कि मदर में पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा उस घमंड एटीट्यूड था, और अगर उसने सही काम भी करा है तो वो उसे परेशान करने के लिए कि नहीं ये तूने गलत करा, इसको यहाँ पर दोबारा कर दो, जैसे सीरियल्स में दिखाते हैं। वो बिहेव था, एक्चुअल में वो बिहेव था उस मदर का। ओके। फादर के साथ उसकी बॉन्डिंग इतनी खराब नहीं थी क्योंकि एज अ मालिक उन्होंने इतना गलत नहीं करा था, लेकिन मदर 24 घंटे मालकिन की तरह जैसे घर में रहती थी और खाना ना देना ढंग से, गलत बर्ताव करना। तो अब वो क्या इस जन्म में बेटा बन के उनसे पे करवाने के लिए आए कि अब करो पे, जो तुमने मेरे साथ करा था वो मैं तुम्हारे साथ पे कर रहा हूँ। ओके मैम, जैसे इंसान की अकाल मृत्यु होती है तो हम आकाशिक रीडिंग से ये सब देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में उस व्यक्ति की मौत होने वाली है। नहीं, ना हमें जन्म पता लग सकता है आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करने से, ना हमें मृत्यु पता लग सकती है। अगर ऐसा हो गया तो हम तो भगवान बन जाएंगे ना। कुछ चीज़ें आज भी उसने अपने ही हाथ में रखी हुई हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स इसलिए हम ओपन कर पाते हैं कि एक तो पहले हमने किसी गुरु के सानिध्य में एक प्रॉपर विद्या ली हुई है, एंट्यूनमेंट लिया हुआ है, ठीक है। और ये कह लीजिए मेरा ये भी मानना है कि ईश्वर हमें इस चीज़ से जोड़ना चाहता था, क्योंकि करता भी वही है जिसे वो जोड़ना चाहे, नहीं तो हर कोई ना तो मंदिर तक भी नहीं पहुंच सकता। एक्सेस करना तो रिकॉर्ड्स को बहुत अलग ही बात हो गई। तो आप ये देखिए कि हमने उसकी मर्जी से हम यहाँ तक आए, हमने इन्हें सीखा, और आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम जन्म लेने का समय, मृत्यु होने का समय ये कभी नहीं देख सकते। वो उसके हाथ में है। ये सिर्फ हमारी हेल्प के लिए है कि हमें हमारे कर्मा पता लग जाएं ताकि हम आगे उन कर्मों को ना कर सकें। और अगर हमारे ऊपर किसी भी बर्थ का कोई डेड है तो हम उससे अपने कर्मा से ही क्लियर कर सकें, अच्छे कर्म करके वहाँ से निकल सकें। क्योंकि कई ऐसे क्लाइंट हैं जिनमें कई बार रेमेडी आती है कि स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराओ, पक्षियों को दाना डालो, तो ये क्या है, ये कर्मा है। तो कर्म से ही कर्म को काटा जा सकता है, अपना आप भाग्य बदल सकते हैं कर्मों से ही। बिल्कुल। तो ये सिर्फ हेल्प है, गाइडेंस है। ये यहाँ हम ऐसा नहीं कि हम ये भी देख लेंगे बच्चा पैदा होने वाला है वो किस समय पैदा होगा, नहीं, ये नहीं। जैसे मैम आजकल सब, जैसे कुछ बंदे जैसे डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड तक पहुंच जाते हैं, तो उनकी भी पास्ट लाइफ में कुछ देख सकते हैं कि उसने सुसाइड क्यों किया था। देखिए इस बर्थ में अगर सपोज करिए उन्होंने सुसाइड किया है तो हम ये जानने जा सकते हैं कि इस बर्थ में सुसाइड करा तो कहीं ना कहीं उनका समय इतना लिखा होगा ना, तो वो कर्मा क्या था
वो कर्मा क्या था। जैसे कि एक क्लाइंट का मेरे पास कॉल आया, उनका 17 इयर्स के बेटे की डेथ हो गई। सुसाइड नहीं था बट डेथ हो गई, या अकाल मृत्यु हो गई एक तरह से। हाँ भाई, उन्हें एक्सपेक्ट कोई भी नहीं करता अपने जवान बच्चे के लिए बिल्कुल ऐसा, मैम। और ना ही कभी परमात्मा किसी को ऐसा देखना पड़े। तो उन्होंने कहा मैम हमने कई जगह कुंडली दिखा ली, सब कुछ कर लिया, और क्या हमें ये कहा गया है कि वही बेटा ना आपका वापस आ जाएगा। अच्छा। तो प्लीज़ आप हमें एक बार कंफर्म कर दीजिए। तो मैंने उन्हें बोला कि सर देखिए, पहले तो मैं ये कंफर्म नहीं कर सकती, मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक है, ये कभी किसी को पता नहीं लग सकता। जिसने भी बोला है ये गलत है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं रिकॉर्ड ओपन करती हूँ और मैं ये बता दूंगी कि जो चला गया वो वापस आ जाएगा, तो ये गलत होगा मेरे लिए भी, हाँ जी। है ना। तो वो बोले नहीं मैम रिक्वेस्ट है। मैंने कहा सर मैं ये क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकती, हमें अलाउ नहीं है, हमारी भी कुछ लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है हम सब कुछ जान सकते हैं। तो वो बोले नहीं मैम फिर भी आप देखिए। अच्छा चलिए आप यही देख लीजिए कि क्या और पुत्र हमारे भाग्य में है, बेटा है हमारे भाग्य में। तो मैंने कहा ठीक है, ये मैं पूछकर आपको बता सकती हूँ कि क्या बेटे का सुख है आपके भाग्य में। तो जब उनके रिकॉर्ड ओपन करेगा, उन्होंने फिर भी बड़ा इंसिस्ट करके बेटे का नाम दे दिया, मैम फिर एक बार ट्राई करना पूछने का। तो उनके जब रिकॉर्ड ओपन हुए तो एंजल्स ने बोला कि बेटे का सुख इन्हें अब नहीं है, ओके, जितना था इन्हें मिल गया, ये जितना हो सके बच्चों की सेवा करें, ठीक है, ताकि अगले जन्म में इनको पुत्र मिल सके, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट का कर्मा कनेक्टेड था। जो उनका बेटा वो तो बदला लेने आया था, इन्होंने उसे तंग करा था, वो इतने ही टाइम में रहकर इनसे सब खर्चा सब जो लेना था लेकर और वो चला गया। तो अब इन्हें ये चाहते हैं कि वो कर्मा क्लियर हो जाए, आगे कैरी ना करके जाएं उसे। तो कहीं ना कहीं बच्चों की सेवा और कुछ कर्म ऐसे करें, चाहे एक ही बच्चे की ये हेल्प करना शुरू कर दें। अगर वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पर उसकी कुछ फीस पे कर दी, कुछ इस तरीके से हेल्प कर दी, किसी गरीब बच्चे को खाना खिला दिया, उसकी जो ब्लेसिंग होगी इस डेड को इनके क्लियर करेगी। ओके, तो ये इस तरीके से है, मतलब सारे कर्ज को क्लियर कर देगी। बिल्कुल। अच्छा मैम, मैं यहाँ पे ना पैसों के ऊपर आऊँगा। जैसे प्रेजेंट लाइफ में कोई जैसे अंबानी है, बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे होंगे। बिल्कुल करे, 100%, 1000% करे होंगे। और जो आज के टाइम में बहुत गरीब है, उसने अपने पास्ट लाइफ में बुरे कर्म करे होंगे। 100% कर्मों के अकॉर्डिंग ही तो डिसाइड होता है ना। आप देखिए कर्मा के अकॉर्डिंग ही ये डिसाइड होता है। आपने कई बार ना सुना होगा कि मिसकैरेज हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल। और डॉक्टर कहते हैं, अभी आप कहते हो कि मैंने कल ही चेक कराया था, डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन मिसकैरेज अचानक से हो। अब वो क्यों हो जाता है कि सोल खुद को डिस्कनेक्ट कर देती है। ओके। अगर आप जिस परिवार में वो सोल, वो बच्चा जन्म लेने वाला है, अब उसको उसके कर्मा के अकॉर्डिंग वो फैमिली दी गई थी। सपोज करिए कि उस बच्चे के कर्मा अच्छे नहीं थे और उसे वैसी ही फैमिली दे दी गई कि यहाँ इसका जन्म होना है। क्यों होना है कि उसके भी कर्म अच्छे नहीं है, उसके भी अच्छे नहीं है, तो दोनों ने फेस करना है, एक लेसन सीखना है। लेकिन अचानक से मिसकैरेज हो गया, सोल ने खुद को उस फैमिली से डिस्कनेक्ट कर लिया। क्यों कि वो फैमिली लास्ट बर्थ में नहीं थी स्पिरिचुअल, गलत कर्म करे, लेकिन इस बर्थ में स्पिरिचुअल हो गई, अच्छे कर्म कर रही है। तो वो सोल का लेसन सीखने का फैमिली नहीं है ना, क्योंकि उसको तो अपना कर्मा पे करना है, वो यहाँ कर्मा नहीं पे कर पाएगा अपना। तो सोल खुद को डिस्कनेक्ट कर लेती है, मिसकैरेज हो जाता है। मैम आपके पास जैसे ना मल्टीपल आते होंगे अपना रीडिंग करवाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज़्यादा कौन आते हैं? कर्जे वाले। अच्छा। कर्जे से लोग बहुत परेशान हैं। हर छोटी चीज़ के लिए उन्हें EMI लेना पड़ता है, लोन पे करना पड़ता है, कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान है। कर्जे वाले आते हैं, मतलब सारे कर्जे वाले? बिल्कुल कर्जे वाले। अच्छा। क्योंकि कर्जे से एक तो लोगों का आप ये देख लीजिए कि लाइफस्टाइल चेंज है। हाँ जी। है ना, अगर उसके पास बड़ी गाड़ी है तो मेरे पास छोटी क्यों है। हाँ जी बिल्कुल। ये एक सबसे बड़ा टेंशन का पॉइंट बन जाता है उनके लिए। स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, अरे वो मुझे नीचा दिखा रहा है, मैं पार्टी में जा रहा हूँ, उसने ये पहना हुआ था, मैंने क्यों। लिमिटेशन कोई नहीं है। हाँ। कर्जा तो चढ़ेगा चढ़ेगा। हाँ जी।
एक कारण तो ये बन जाता है। दूसरा, कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये सोच, ये विचार आपके कर्मों से कनेक्टेड है, क्योंकि आपके कर्म आपको उसी तरफ लेकर जा रहे हैं। ओके। आप पर तो कर्जा चढ़ना है, वो डिसाइड है ना पहले ही आपके कर्मा के अकॉर्डिंग, और उसी लाइन में आपको भी लगा दिया कि भाई उसके पास बड़ी गाड़ी है, तुमने भी लेनी है, जल्दी जल्दी अपना लोन करवा लो, कर्जा ले लो। हाँ। तो ये एक रास्ता बनता है। ओके। और कर्जे से इतने लोग परेशान होते हैं कि आप समझ लीजिए कि पूरे मंथ में मेरे पास, अगर मैं 30 रिकॉर्ड्स ओपन कर रही हूँ, 25 ओपन कर रही हूँ, तो 20 तो कर्जे वाले ही होते हैं उसमें। ओके। कर्जे से ही लोग इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं। ठीक है मैम, जैसे कोई आपके पास आया, उसके पास कर्जा बहुत है, अपनी पास्ट लाइफ उसने देख ली कि हाँ भाई कोई कर्म करा होगा उसने कि कर्ज है, बिल्कुल। हाँ, तो एंजल रेमेडीज भी दे सकती है कि इस जन्म में वो कर्जा उतार सके। हाँ बिल्कुल, रेमेडीज आती हैं, लेकिन यहाँ पर वो रेमेडी सभी के लिए नहीं होती सूटेबल। ओके। क्योंकि सबके कर्मा अलग है। ठीक है, रेमेडी हर किसी के कर्मा के अकॉर्डिंग आती है। ओके। लेकिन इसकी लाल किताब में एक बहुत बेस्ट रेमेडी है जो मैं आपके व्यूअर्स को देना चाहूँगी। 1.25 किलो साबुत हरे मूंग, उसमें आप थोड़ा सा घी मिलाइए, थोड़ा सा शक्कर मिलाइए, ठीक है, और उन्हें आपको उबालना है, हरे मूंग को उबाल लेना है। ओके। 11 बुधवार अगर आपने ये मिक्स करके गाय को खिला दिया, मैं दावा कर रही हूँ, आप मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, कर्जा उतरने का रास्ता बनेगा। अच्छा, कन्फर्म है कि बनेगा। कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। जरूरी इसीलिए नहीं। मैंने आकाशा की नहीं बताई, क्योंकि वो सबके कर्मा के अकॉर्डिंग आती है। लेकिन ये एक ऐसी रेमेडी है जो कोई भी कर सकता है। 1.25 किलो हरे मूंग उबाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी मिला लीजिए, शक्कर मिला लीजिए और गाय को खिलाइए 11 बुधवार। ओके मैम, आकाशिक रीडिंग से ये देखा जा सकता है कि व्यक्ति आने वाले एक टाइम में करोड़पति बनेगा? देखिए, कई बार हमारे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं कि मैम हम फ्यूचर में, जैसे अभी किसी ने मेरे से पूछा, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम मैं क्लियर करना चाहता हूँ, तो क्या मेरा हो जाएगा? अब एंजल्स, उनके रिकॉर्ड ओपन करने पर हमें जो एंजल्स ने बोला, पहले तो उन्होंने ये बोला कि इनके एफर्ट्स ही उस तरीके के नहीं हैं, ये करना चाहते हैं लेकिन सूर्य भी अच्छा नहीं है। उन्होंने ये बोला इनके फादर से इनकी नहीं बनती है। तो हमें वहाँ से पता लगा कि इनकी कुंडली का सूर्य अच्छा नहीं होगा। फादर से नहीं बनती है, फादर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, है ना, और उतने एफर्ट भी नहीं है कि ये सिविल सर्विसेज में जा सके। तो उनकी वहाँ पर अलग रेमेडी आई, वो रेमेडी उन्होंने करी और एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद भी वो मेरे पास आए। ठीक है। कि मैम मैं हर बार 1 या 2 नंबर से रह रहा था, हाँ जी, लेकिन आपकी हेल्प से, आपकी रेमेडी से मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाया। मतलब आकाशिक रीडिंग में उन्हें पास्ट लाइफ देखा, एंजल ने आपको रेमेडी बताई जी, आपने उनको बताई, उनके एग्जाम क्लियर हो गया। Okay. अगर नहीं हो, अगर सपोज करिए कि उनके भाग्य में सिविल सर्विस का में जाना नहीं लिखा था, तो वो मना हो जाता, वो नहीं होता, फिर बिल्कुल भी नहीं होता। ओके। वो मना कर देते। ठीक है। और मैम सपोज किसी को पैसा चाहिए, जैसे आपने कर्ज की रेमेडी बताई है, हमें किसी को पैसा चाहिए तो उसके लिए भी कुछ रेमेडीज दो। देखिए, पैसा आने के लिए रेमेडी, बहुत बेस्ट रेमेडी मैं देने वाली हूँ आपके व्यूअर्स को, और ये 1000% काम करती है। चांदी की एक डिब्बी ले लीजिए, चांदी की एक डिब्बी में थोड़ा सा केसर, जो माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है ना, और थोड़ा सा गोल्ड, चाहे आप उसमें एक अपने नाक का लौंग ही डाल दीजिए, या एक टॉप्स, ये बाली, कुछ भी डाल दीजिए जो आप डालना चाहें उसके अंदर। ठीक है, वो चांदी की डब्बी में चावल भर के, एक सोने का टुकड़ा और थोड़ा सा केसर, आप ये तीनों फ्राइडे के दिन अगर अपनी तिजोरी में रख देते हैं तो लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा आपके घर में। ओके, मतलब बैठ जाएगी नहीं कहीं। हाँ, क्योंकि आप ये देखिए कि जो पीली वस्तु है, जैसे कि मैंने बताया सोने का टुकड़ा है ना, हालांकि लोग कहेंगे सोना बहुत महंगा है मैम, तो आप कोई भी एक नाक का लौंग ही ले लीजिए जो 500-600-700 में आपका आ जाएगा। वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, श्री हरि विष्णु, और केसर लक्ष्मी जी को। ठीक है, और चांदी की डब्बी में जब आप चावल भर के और उस पे ये सब रख देंगे अपनी तिजोरी में फ्राइडे के दिन, तो पैसा कहीं जाएगा ही नहीं। अच्छा,
ओके। 100% नहीं जाएगा। करके देखिए और मुझे मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल मैम, ज़रूर हमारी ऑडियंस कमेंट ज़रूर करेगी। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने की कोशिश करें मैम, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्वेश्चन बहुत होते हैं ऑडियंस के। तो मैम एक क्वेश्चन और है, जैसे हमारे सारे कर्म आकाशिक रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं? बिल्कुल दर्ज होते हैं। हाँ जी। देखिए दर्ज होते हैं, तभी तो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था ना कि वो बेटा अपना बदला लेने आया। अब आजकल के समय में आप देखेंगे कि बच्चे माँ बाप के साथ इतना बुरा करते हैं, ठीक है, मिसबिहेव भी करते हैं। माँ बाप उस आश्रम में छोड़ आते हैं, अपने माँ बाप तक नहीं, वो खाना तक नहीं खिला पाते हैं, कहते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद फिर कहते हैं कि हमारे घर में तो पितृदोष है ना, हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, घर में कलेश बहुत ज़्यादा है, हम 4 लोग एक साथ बैठ ही नहीं पाते हैं, हमारे खाने में बाल बहुत ज़्यादा आता है। तो आपने करा क्या कर्म, पहले ये तो देखिए। हाँ जी। तो पितृदोष तो होगा ही होगा। मैम अभी पितृपक्ष भी तो आने वाला है शायद। हाँ जी, पितृपक्ष है, 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और 21 को एंड है। ये श्राद्ध इसे ही कहते हैं क्या? बिल्कुल, इसे ही श्राद्ध कहते हैं। 7 सितंबर से 21 सितंबर तक, 21 सितंबर को अमावस्या है श्राद्धों की। ओके। ठीक है, अब उसमें अगर आपके घर में भी ये सिचुएशन है कि कलेश बहुत ज़्यादा है, काम नहीं बन रहे हैं, बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, ठीक है, आप मेहनत पूरी कर रहे हो लेकिन तरक्की नहीं हो रही है, काम बिगड़ते चले जा रहे हैं, ये 15 दिन बहुत खास है। आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं, उन्हें मना सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों को भी ये लगता है ना कि हमने, देखिए सबको अपने अंदर पता होता है क्या सही किया है क्या गलत किया है। अगर आपने अपने माँ बाप के साथ गलत किया है या आपको लगता है कि फैमिली में हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ ऐसा करा है, पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध लेके उसमें थोड़ा सा जल मिलाइए, गंगा जल, काले तिल डालिए, ठीक है, और थोड़ा सा मीठा डालिए, और पूरे 15 दिन पूरे श्राद्ध पक्ष में आप पीपल के पेड़ पर ये जल चढ़ाइए और सिर्फ एक ही चीज़ हाथ जोड़कर बोलिए कि हम अपने बड़ों से, अपने पितरों से माफ़ी मांगते हैं, जो भी भूल चूक गलती हमारे से हुई है हम पर अपना आशीर्वाद रखिए। एक तो रेमेडी हो गई है माफ़ी मांगने के लिए। कौन से दिन करना है मैम ये? 15 दिन लगातार सिर्फ संडे छोड़कर। अच्छा। क्योंकि संडे को पीपल पे जल नहीं चढ़ाया जाता है। ओके, संडे को मैम तुलसी पे भी जल नहीं चढ़ाया? हाँ, बिल्कुल नहीं चढ़ाया जाता हाँ है। जी। तो आप ये बाकी के दिन कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो उस दिन तो ज़रूर करिए जिस दिन आपके घर में किसी का भी श्राद्ध है, आपके दादा दादी, माता पिता किसी का भी है, तो उस दिन तो ज़रूर करिए और उस दिन माफ़ी ज़रूर मांगिए। और पूरे पितृपक्ष अगर आप कौवे को दही चावल खिलाते हैं तो 1000% आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, वो खुश होंगे। दही चावल कौवे को खिलाने? चावल उबाल के दही मिला के आप उन्हें खिलाइए। अच्छा, मतलब पितर शांत हो सकते हैं? बिल्कुल होते हैं। अच्छा, करके तो देखिए, माफ़ी मांगेंगे, आप ही के बड़े हैं, माफ़ भी करेंगे, तो ये रेमेडी 100% काम करेगी। मैम जैसे किसी को पितृदोष है, वो भी मतलब पिछले जन्म में बुरे कर्म है, वो भी? देखो, अगर किसी को पितृदोष, सपोज करिए कि पितृदोष आया कैसे है ना, बच्चे की कुंडली में आया तो कहीं ना कहीं माँ बाप से कनेक्टेड होगा, उनकी कुंडली में, फादर की कुंडली में जरूर होगा, उनके बड़े बुजुर्गों ने कुछ ऐसे कर्म करे होंगे। हाँ जी। कर्मों के अकॉर्डिंग ही मिलता है। अब आपने आज भी के टाइम में भी देखा होगा, किसी की डेथ भी होती है तो लोगों के पास समय नहीं है 13 दिन बैठने का। बिल्कुल। 4 चौथे पे करके सब नमस्ते करके चल देते हैं। 13वीं है, एक ही साथ कर दिया हमने। हाँ। कौन इतने दिन बैठा रहेगा? हाँ। तो ये क्या कारण है? तभी तो पितृदोष है। अच्छा। सही ढंग से क्रियाकर्म ना होना, सही ढंग से आपके पूर्वजों ने जो कर्म करे हैं, सपोज करिए कि अपने माता पिता को तंग करा, उनका अनादर करा, क्रियाकर्म ढंग से नहीं करा, या उनकी कोई ऐसी विशेष इच्छा थी जिसे पूरा नहीं करा और मरते समय उनका मन परेशान था, दुखी था, तो वो पितृदोष ही तो लेकर आता है। अगर आपके घर के पास पीपल का पेड़ उग जाता है बार बार, हाँ जी, छत पे टंकी के पास पीपल का पेड़ उग जाता है, तो 100% उस घर में पितृदोष है। 100% मैम? बिल्कुल, उसमें कुंडली दिखाने की जरूरत ही नहीं है, मत दिखाइए कुंडली किसी को। अच्छा, पितृदोष है, कन्फर्म है ये। वो तो मैम ऐसे भी उग जाता है?
ऐसे कैसे उग सकता है? सबके तो नहीं उगता, आप देखिए तो सही। उन्हीं के आता है जिनके घर में पितृ दोष होता है। ओके। फिर कहते हैं हमें पुत्र संतान नहीं हो रही, हाँ जी, शादियां नहीं हो रही, ठीक है। 40-40 साल की उम्र हो गई है, विवाह का योग ही नहीं बन रहा, कुंडली कह रहे हैं ठीक है लेकिन नहीं बन रहा, तो पितृ नाराज है ना, घर में बढ़ोतरी कैसे होगी, परिवार कैसे बढ़ेगा ठीक जब है। पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। देखिए अपने इष्ट को आप जितना मर्जी पूजिए, बहुत अच्छी बात है, पूजना चाहिए, लेकिन अगर आपके पितृ और आपके कुल देवी देवता नाराज हैं तो आप तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल मैम। हमारे पास जो लोग आते हैं हम उन्हें ये भी बताते हैं कि पितृदोष है नहीं है, किस वजह से पितृदोष है, कुल देवी देवता कौन है, कहाँ से है, सब पता लगता है। मैम आजकल वैसे ना प्रिडिक्शन बहुत वायरल हो रही है, और क्योंकि मंगल का साल है ना, हाँ। इसीलिए पहले कितना खतरनाक होएगा साल 2025। अभी आप देखिए, अब जैसे अक्टूबर में या अक्टूबर नवंबर के आसपास बिहार में इलेक्शन होने वाले यस मैम, इलेक्शन होने वाले हैं ना, तो इसमें बीजेपी की सरकार बनेगी। ओके। बीजेपी बहुत ज़्यादा सीटों से आएगी, ओके। और जेडीयू और बीजेपी मिलकर दोनों सरकार बनाएंगे फिर से। अच्छा, गठबंधन होगा मतलब? बिल्कुल होगा, ये आपकी प्रिडिक्शन है? 100% है, ठीक है। होगा ही होगा, और बीजेपी की ही सीटें ज़्यादा आएंगी। अगर मैम नहीं हुआ तो वीडियो वायरल कर दूंगा आपकी। हाँ बिल्कुल कर दीजिएगा। चलो मैम, वेट करते हैं। और भी प्रिडिक्शन आप दे सकते देखिए अब जैसे शेयर मार्केट को आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट अभी थोड़ा डाउन चली गई थी, काफी लोगों ने डर के मारे अपने शेयर्स बेच दिए, हुआ ना ऐसा, लेकिन 2025 के लास्ट में शेयर मार्केट में उछाल आएगा। अच्छा, और 26 में भी ये उछाल और आगे जाएगा, मतलब बढ़ने वाला है आगे जाके। अभी डाउन नहीं जाने वाला है। ओके। और जो युद्ध शांत हो गया है, हाँ। 17 सितंबर के बाद आप देखिएगा कुछ ना कुछ बॉर्डर पर हरकत जरूर होगी। 17 सितंबर के बाद बिल्कुल होगी, मतलब युद्ध दोबारा हो सकता है? युद्ध तो देखिए युद्ध तो कन्फर्म है, चाहे अभी थोड़ा सा होकर फिर रुक जाए जैसे पहले हो गया, तो 17 सितंबर के बाद कुछ ना कुछ हरकत होना तो कन्फर्म है कि होगी ही होगी। लेकिन जो तीसरा विश्व युद्ध है ये भी कन्फर्म है कि 2025 से लेकर 27 के बीच में ये होगा ही होगा। ओके। क्योंकि 2026 जैसे अभी मंगल और केतु की युति बनी है, ऐसे ही 2026 में भी मंगल और केतु की युति बनेगी। अभी और भूकंप आने बाकी हैं। ओके। 25 खत्म होते होते अभी और भूकंप आने बाकी हैं। अच्छा, हाँ, अभी भी 2-4 दिन पहले आए था। हाँ, मैंने भी फील किया था मैम। हाँ, अभी और भी आने बाकी हैं। और जैसे प्लेन क्रैश हुआ है मैम, और भी घटनाएं हो सकती है? देखो बिल्कुल हो सकती हैं ऐसी घटनाएं, और अलग अलग जगहों से आपको सुनने को मिलेंगी। जैसे बल्क में लोगों का मरना। बिल्कुल, जैसे आप ये देख लीजिए कि केदारनाथ में हुआ। जी मैम। ठीक है, अब वहाँ नहीं तो कहीं और जरूर सुनने को मिलेगा। मतलब जरूरी नहीं कि इंडिया में, इंडिया से हाँ, बाहर बाहर भी हो सकता है, बिल्कुल मिलेगा सुनने को, ये तो कन्फर्म है। मंगल का साल है, ये तो होना ही होना है। ठीक है। और मंगल और केतु की युति तो विश्व युद्ध करा के रहेगी। अच्छा, इस साल बचे तो अगले साल फंसेंगे। विश्व युद्ध हो सकता है? होगा ही होगा, कन्फर्म है ये तो। ओके, मतलब उसमें जान माल का बहुत नुकसान होने वाला है आने वाले टाइम में, जरूरी नहीं इंडिया में हो। देखो जैसे अभी मैं आपको बताऊं, इजराइल और ईरान में चल रहा था, हाँ जी। सीज फायर लगा हुआ है अभी तो, लेकिन अगर ये सीज फायर खत्म हो गया और ये युद्ध जाता है आगे, तो इसमें अमेरिका और रूस भी आ जाएंगे। अच्छा। अमेरिका और रूस अपना अपना कंट्रोल करने के लिए कि हमारा कंट्रोल हो जाए, वो इसमें कूदेंगे। ओके। और उनकी वजह से जो मिडल ईस्ट का एरिया है वो बिना मतलब उसे आग में झोंक देंगे। भारी मात्रा में लोगों को नुकसान होगा और दुनिया का 1/3 आबादी खत्म हो जाएगी। 1/3 आबादी खत्म हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ी प्रिडिक्शन है मैम। हाँ, होपफुली, मैं तो चाहता हूँ ये सच ना हो मैम। नहीं बिल्कुल, मैं भी ये चाहूंगी कि ना हो, लेकिन है, होना है तो उसे हम रोक नहीं सकते। हाँ मैम, जो लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है मैम। बिल्कुल, मतलब ये चीज़ भी आकाशिक रीडिंग में आप देख सकते हो कि आने वाले टाइम में हो सकता है, नहीं? हाँ बिल्कुल, ये चीज़ देख सकते हैं कि जैसे कि कहीं ना कहीं हमें रिकॉर्ड से एक चीज़ और भी पता लगी थी कि जैसे कोरोना आया था, ऐसे कुछ ना कुछ महामारी भी आएगी आने वाले समय में। कितना टाइम हम जान सकते हैं? आप मान के चलिए कि 2026 में कुछ ना कुछ ऐसा आएगा। अच्छा, दोबारा महामारी आ सकती है? हाँ, 2026 में? बिल्कुल। ओके,
मैम वैसे बहुत अच्छा लग रहा है बात करके, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। मैं चाहता हूँ ना कुछ रेमेडीज़ हमें और दी जाए पैसों की, जो रिगार्डिंग मतलब सस्ते उपाय हो, महंगे नहीं हो, एकदम घर की चीज़ों से हो जाए। पैसों के रिगार्डिंग रेमेडी, स्टक मनी की रेमेडी हो जाए। पैसों के लिए रेमेडी एक और भी हो सकती है कि आप 8 बुधवार 9 कन्याओं को अगर हरा रुमाल, बहुत ये सस्ता उपाय है, आप एक कपड़ा ग्रीन कलर का लाके घर पर ही रुमाल बनाकर दे सकते हैं। हाँ 9 कन्याओं को अगर बांटते हैं 8 बुधवार, तो ये पैसा आने के रास्ते खोल देगा आपके। क्या करना है मैम? हरा रुमाल लेना है, हरा रुमाल 9 कन्याओं को बांटना है। अच्छा रुमाल ही बांट देना है। रुमाल ही बांटना है, 10 हरे रुपए का एक आ जाता है लगभग। ये ज़्यादा महंगी रेमेडी जी। नहीं है, तो आपके पैसा आने के रास्ते खुल जाएंगे। मैम हमारे घर के किचन से भी कुछ रेमेडी हो सकती है क्या? घर के किचन से भी हो सकती है। आपके घर के किचन में ये हरी इलायची तो होगी। बिल्कुल मैम, उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ जी। तो वो हरी इलायची कहीं ना कहीं हमारे बुध को स्ट्रॉन्ग करती है। ओके। और बुध पैसा लाने के लिए, व्यापार चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप हर बुधवार 4 हरी इलायची शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाया और आपने अपनी विश बोलते हुए 4 हरी इलायची शिवलिंग पर चढ़ा दी। जो भी आपकी मनोकामना है कि मैं इतना पैसा चाहता हूँ, या मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, या मैं इस नए काम के लिए जा रहा हूँ, यहाँ से मुझे पैसा आना है और ये मेरा काम हो जाए, 100% आपका काम होगा। अच्छा। पैसा आएगा ही आएगा, गारंटीड है। बिल्कुल आएगा। ठीक है मैम, तो थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत बहुत अच्छी रेमेडीज़ भी दी हमारी ऑडियंस को, और आकाशिक रीडिंग का तो आपका बेस्ट है ही पूरा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। जय श्री राम। जय श्री राम। आपको भी जय श्री राम, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, और कुछ भी आपके मन में डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मैडम से कोशिश करूंगा कि मैम आपको सारे क्वेश्चन का रिप्लाई कर सके, क्योंकि मैम का भी बिजी शेड्यूल रहता है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।